मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, बाबा मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। मैंने उसको कहा, बेटा 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेरी बेटी हंसना शुरू हो गई। उसने कहा, अच्छा इसकी एग्जाम्पल तो दें। मैंने बताया कि सॉलिड जैसे आइस, लिक्विड जैसे वाटर और गैस जैसे कि चिमनियों से निकलता हुआ धुआं। मेरी बेटी ने कहा, क्या आपको मालूम है कि मैटर की एक चौथी स्टेट भी मौजूद है। मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कई और लोगों से पूछा कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। कई लोगों ने मुझे कहा 3 स्टेट्स हैं और कईयों ने कहा कि 4 हैं। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि बाबा मैटर की चौथी स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। हमें मालूम है कि सॉलिड पहली स्टेट होती है मैटर की, लिक्विड दूसरी होती है, गैस तीसरी होती है और चौथी स्टेट प्लाज्मा होती है। मैंने कहा, ये प्लाज्मा आता कहाँ से है? तो मुझे बताया गया कि सॉलिड में एटम्स क्लोजली बाउंड होते हैं, लिक्विड में एटम्स लूजली बाउंड होते हैं, जबकि गैस में एटम्स फ्री होते हैं और वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। प्लाज्मा में एटम्स के 2 हिस्से हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल आते हैं और एटम्स जो हैं वो कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों निकलते हैं? इसके लिए तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होती होगी। प्लाज्मा आपको यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के ज़रिए, लाइटनिंग के ज़रिए दिखाया गया है, क्योंकि इस बिजली में प्लाज्मा मौजूद होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। आइस सॉलिड होती है, उसको टेम्परेचर दें तो वो लिक्विड बन जाती है, और फिर उसको और टेम्परेचर दें तो वो गैस बन जाती है। और अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ाते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और आइस प्लाज्मा बन जाएगी। तो क्या प्लाज्मा बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है? जी नहीं। कोल्ड प्लाज्मा भी दुनिया में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर मौजूद होता है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में भी मौजूद होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक प्लाज्मा की शक्ल दिखाई है, जिससे आपको ऐसे लगेगा जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर ये आपको प्लाज्मा की शक्ल दिखाई गई है। इस किस्म का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किया था सर विलियम क्रुक्स ने 1879 में, और उन्होंने इसका नाम रखा था रेडिएंट मैटर। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ट्यूब ली थी जिसे हम क्रुक्स ट्यूब कहते हैं, और उसमें गैसेस को, एयर को आयोनाइज किया था इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। और जब वो आयोनाइज हो गई, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उस चीज़ को डॉक्टर विलियम क्रुक्स ने रेडिएंट मैटर का नाम दिया और उन्होंने अपना पेपर पब्लिश कर दिया। उसके बाद हमारे पास इरविंग लैंगमोर आए और उन्होंने इसका नाम प्लाज्मा रखा, क्योंकि वो ब्लड प्लाज्मा को अच्छे तरीके से जानते थे और उस वजह से उन्होंने इसका नाम प्लाज्मा रखा। पर वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देती है? अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें और वो एनर्जी हीट की सूरत में हो, जो कि मैंने यहाँ पर शोले की सूरत दिखाई है, या वो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में हो, इन दोनों सूरतों में एटम के पास एनर्जी आ जाती है और उसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। उससे एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। अब एक ऐसा मैटर जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हों, आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। प्लाज्मा की काफ़ी ज़्यादा खसूसियात गैस से मिलती जुलती हैं। मसलन इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, इनकी कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालें उसी किस्म की शेप बन जाती हैं। पर गैस से हटकर इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि इसको गैस से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ बना देती है, और वो प्रॉपर्टी है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की, क्योंकि उससे प्लाज्मा में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, और वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। अगर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, और ये एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए साइंसदानों ने बहुत जल्दी जान लिया कि अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन सकता है।
इसी तरीके से हमें पता है कि जब बिजली कड़कती है तो हमारे पास बादलों में दो चार्ज मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में एक आर्क बनता है, और ये आर्क चार्ज के फ्लो की वजह से बनता है, जिसे हम बिजली कहते हैं। बिजली एक्चुअली प्लाज्मा होती है, चमकती हुई बिजली प्लाज्मा से बनी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें आयॉन्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर आप प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यानी मैग्नेट के पास रखें, यहाँ पर आपको एक प्लाज्मा की स्ट्रीम नज़र आती है, पर जैसे हमने इसको मैग्नेट के पास रखा तो आप देखें कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। ये कंडक्टर भी होता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं। हमारी जो यूनिवर्स है उसका 99% प्लाज्मा से बना हुआ है, पर हमने प्लाज्मा को बहुत अरसे बाद जाके डिटेक्ट किया, उसको डिस्कवर किया। पर हमारी यूनिवर्स में सूरज, सितारे, ये जितनी भी चमकने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी प्लाज्मा से बनी हुई हैं, और जितने सितारे हैं इनमें भी प्लाज्मा कहीं ना कहीं मौजूद है। मसलन सूरज को ही ले लीजिए, सूरज में हर वक्त फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम और हीलियम के एटम को बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी मिल रही होती है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको प्लाज्मा बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिलता है। ये जितना हमें नज़र आ रहा है ये प्लाज्मा है, जिसमें हीट की वजह से आयॉन्स बन जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से सूरज के अलावा प्लाज्मा का जो दूसरी मेजर सोर्स है हमारी यूनिवर्स में, वो है नेब्यूला। ये गैस के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं जो स्पेस में मौजूद होते हैं। जिस तरह मसलन मैंने आपको यहाँ पर एक लैगून नेबुला दिखाया है जो कि स्पेस में मौजूद है, पर हमारी स्पेस में इनका एक फैब्रिक होता है जिसे हम इंटरगैलेक्टिक मीडियम कहते हैं, और ये हमारी स्पेस का मैटर को अगर हम सामने रखें तो 50% मैटर इसमें मौजूद होता है, और ये सारा का सारा प्लाज्मा होता है, क्योंकि ये गैसेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होती हैं और इनमें आयॉन्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि हमारी जो स्पेस है इसमें मेजर चीज़ें जो हैं वो प्लाज्मा से मिलकर बनी हैं। हमारी ज़मीन में भी प्लाज्मा होता है। हमारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दो जगह पर हमारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड निस्बतन वीक है और वो दोनों पोल्स हैं। अब सूरज के जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सोलर विंड्स आती हैं, उनको हमारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोटेक्ट करती है, पर ये फ्लेयर्स और ये सोलर विंड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एंटर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है एटमॉस्फेयर में, और जो गैसेस होती हैं वो प्लाज्मा बना देती हैं। अब जब यहाँ पर प्लाज्मा होता है, यानी गैसेस में आयॉन्स बन जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं इस हीट की वजह से, तो आपको इस तरह के रंग बिरंगे नज़ारे आसमान में नज़र आते हैं, जिसे हम अरोरा कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कई जगह पर आसमान दिखाया है जो कि अरोरा, एक्चुअली ये सारा का सारा प्लाज्मा है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल में मौजूद होता है। हमारे घरों में भी प्लाज्मा मौजूद होता है। हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उसमें आर्गन होती है, उसमें मरकरी होती है, उसमें सल्फ़र का थोड़ा सा कंटेंट होता है। तो आर्गन को जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजरती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स जो है वो अलग हो जाती है। आर्गन को इलेक्ट्रिसिटी आयोनाइज कर देती है, और इसकी वजह से और फिर मरकरी की वजह से ये चमकती हैं, ये रोशनी देती हैं। तो हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट्स हैं, इनमें फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स, इनमें भी प्लाज्मा मौजूद होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक ब्लड की स्ट्रीम दिखाई है, जिसमें आपको रेड ब्लड सेल भी नज़र आ रहे हैं और वाइट ब्लड सेल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक येलो कलर की स्ट्रीम भी नज़र आ रही है, ये प्लाज्मा है। और जब भी हमारे कट लगता है या ज़ख़म लगता है तो हम इस येलो रंग को देख सकते हैं हमारे ज़ख़म से बाहर आते हुए। तो हमारी बॉडी के अंदर भी प्लाज्मा मौजूद होता है, यूनिवर्स में भी प्लाज्मा मौजूद होता है, और इसी तरीके से हमारी दुनिया में भी कई जगह पर प्लाज्मा मौजूद है, जो कि चौथी स्टेट है। आज का मेरा सवाल यह है कि क्या मैटर की पांचवी स्टेट भी एग्जिस्ट करती है? इसका जवाब ज़रूर नीचे लिखिएगा।